अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाब सुखन के पार्ट 2 के साथ, जो कि इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, आज भी उसी तरह से अंजला हमेश हमारे साथ हैं कराची पाकिस्तान से। और हमारी गुफ्तगू का तसलसल आगे चलेगा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि पहले तो सिर्फ़ आप प्रेजेंटेशंस के तौर पर कोई इंतखाब सुनते थे, आज लिखने वालों में से भी आपके साथ हैं, तो हम कुछ सुनेंगे भी, सुनाएंगे भी आपको। और एंजला हमेश, खुश आमदीद प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदेद। खुश आमदेद, वालेकुम अस्सलाम। ताहिर, हम दूसरे सेशन पे आ चुके हैं। जी जी। तो आज तो इसमें आप हमें कुछ सुना रही हैं, या कुछ इंतखाब किया है, या क्या चाहती हैं, कैसे बात को आगे बढ़ाना चाहेंगी? ऐसा करते हैं, ऐसा प्रोग्राम करते हैं। आज कुछ ऐसा तरतीब देते हैं जी जी। कि पहले हम आपसे सुनते हैं। आज आपकी कोई अच्छा नज्म। अच्छा। चलें, मैं चूँकि ठीक है। आपका आपका से शोबा नज़्म है, तो इसलिए मैं फिर आप, नज़्म ही। आप दूसरे सेशन में जी। जी जी। मैं फिर आपकी खिदमत में नज़्म ही पेश कर देता हूँ। और ये मुझे तो खैर उसकी ज़्यादा डिटेल्स का नहीं पता, टेक्निकल जो डिटेल्स होती हैं पोइट्री की, कि ये कौन सी चीज़ है, इसमें एब्स्ट्रैक्शन कितनी है, इसमें रियलिज़म कितना है, रोमांटिसिज्म कितना है। लेकिन बस जो तबीयत में आया वो लिख दिया, तो अब मैं वो पेश कर देता हूँ। बाकी आप साहिब नज़र हैं, आप देख लीजिएगा जो बात बनती है। ताहिर, आपकी नज्मों के हम मद्दार रहे हैं। आप इतने अंडरस्टिमेट सूरत हाल मत कीजिए। आप चलिए। बिल्कुल आपकी नज्म से चलें, तो ये 2003 की है। तजसीम इसका नाम है, तजसीम उन्वान से। तशरीह। जी। अच्छा। आओ कुछ बात करें, महव को अस्बात करें। आओ कुछ बात करें, महव को महव को अस्बात। अस्बात करें, लफ्ज़ आते हैं, ठहरते हैं, गुजर जाते हैं, नक्श बनते हैं, बिगड़ते हैं, संवर जाते हैं। क्या चश्मे कहने चश्मे आगे पुर ताहिर। आब और गीले ख्वाब। चश्मे हम्म। पुर आब और गीले ख्वाब, दिल बेताब अपना कुल असबाब। शब तारीक वाह। रोज़ रोशन भी, साया यास ख़बर खुशकुन भी। गुफ्तनी से क्या। कई ख्याल भी हैं, गरचे मुबहम सही सवाल भी हैं। मिसले वाह। अल्फाज तुम कभी आओ, इससे पहले के मिस्टर। हर्फ मरने लगें। वाह 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 मिसले अल्फाज वाह। तुम कभी आओ, इससे पहले के हर्फ मरने लगें, और ये ख्वाब भी मुकरने लगें। मिसले तफ़हीम दिल में उतरो कभी, नक्श को आहा। मुस्तकिल बना डालो, और हम्म। बेताबियों को महव करो, सारे ख्वाबों को अब सबात करो। इस तरह से सारे खा। वाह। नक्श को मुस्तकिल बना डालो, और बेताबियों को महव करो, सारे ख्वाबों को अब सबात करो, यास को दाखिले ममात करो। इस तरह आहा। से मेरे करीब आओ, गोया तजसीम मुमकिनात करो। आहा। बहुत उम्दा ताहिर, बहुत उम्दा। बहुत बहुत उम्दा। शुक्रिया। क्या गम क्या अभी कहने क्या। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम्म। गम अभी जी। हासिल हयात नहीं, और देखो हमारा रब तो गुरेज मावराए तकल्लुफात नहीं। आहा। आओ। क्या 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 कॉइन किया आपने भाई। बहुत शुक्रिया। गम अभी हासिल हयात नहीं, और देखो हमारा रब तो गुरेज मावराए तकल्लुफात नहीं। आओ बैठो ज़रा सा गौर करें, कोई तो लफ्ज़े बेरिया बोलें। जितनी गिरहें हैं आज सब खोलें, अश्के साफ़ी हम्म। हमें मुयस्सर हैं। आओ अब हम्म। इनसे दागे दिल धो लें। आओ बैठो क्या। सुनाओ बात कोई, लेकिन ए चश्मे नम ज़रा ठहरो, इससे पहले कि फिर से हम बोलें। आओ कुछ देर के लिए रो लें, महव अस्बात होने वाला है। वाह महव वाह। अस्बात होने वाला है, ख्वाब गीला है और जिंदा है, दूर बहुत उस पार का खूब। परिंदा है। वाह। आदाब। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने समात फरमाई। तो बहरहाल। क्या ताहिर, बहुत उम्दा। मुझे जो है कहने नहीं दीजिए कि आपके यहाँ लाशऊरी तौर पे भी ये इस नज्म से मुझे कहीं ना कहीं
अहमद हमेश भी याद आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा नाम है वो नज़्म में, तो बहरहाल कहीं पे तो भी हो। बेहद बहुत उनकी जो एक खास ढंग था, वो जी जी। ढंग जो वो जो नज्म को लेके चलने का, वही कहीं ना कहीं आपके यहाँ मुझे उसको एक पूरी ब्यूटी के साथ वो आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्दा। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप जिक्र आ गया उनका हमेश भाई का, तो वो हमने तो ज़ाहिर है वो ग़ालिबन 94-5 के ज़माने की मुलाकातें हैं, और आपको भी उस वक्त उनके साथ दो जानों बैठे बस कस्बे फैज़ करते हुए देखा और सुना हुआ है। तो सही। उस ज़माने की उनकी कोई चीज़ अगर सामने हो या आपके हाफजे में ताज़ा हो, तो कुछ लाइनें इनायत फरमाएं उनकी नज़्म में से। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल आपको सुनाती हूँ। इससे पहले मैं अपनी, चूंकि वो वक्त, चूंकि आपकी नज़्म सुनी, अहमद हमीश की नज़्म सुनाने से पहले अपनी एक छोटी सी नज़्म पेश करती हूँ, उसके बिल्कुल, बाद उनकी। अता कीजिए। ताहिर, इस नज़्म का उन्वान है ब्लैक कॉमेडी। अच्छा, जब वाह। ब्लैक कॉमेडी कुछ अच्छी सूरत हाल होती है, जी जी। थिएटर की इब्तिदा है ब्लैक कॉमेडी, जिसमें मिज़ा तो हो ठीक। मगर तंज भी हो, हाँ हाँ। साथ तंज भी का पहलू भी हो। ठीक है। तो इस नज़्म का उन्वान है ब्लैक कॉमेडी। जी। तुम मेरे अंदर का सच सुन सकते हो तो सुनो, वाह। तुम मेरे अंदर का सच सुन सकते हो तो सुनो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, तुम मेरी जरूरत हो। वाह। जरूरत मेरी अधूरी ख्वाहिशात की तकमील की, वाह। जरूरत मेरी अधूरी ख्वाहिशात की तकमील की, लफ्ज मोहब्बत तो हमने झूठ नगरी से मुस्तार लिया है, वाह। लफ्ज मोहब्बत तो हमने झूठ नगरी से मुस्तार लिया है। एक अरसे से हम मोहब्बत नाम की ब्लैक कॉमेडी रचाए जा रहे हैं। वाह, अच्छा है, अच्छा है। एक अरसे से हम आदाब, एक अरसे से हम मोहब्बत नाम की ब्लैक कॉमेडी रचाए जा रहे हैं। हम ही किरदार, हम ही तमाशा, वाह। हम ही किरदार, हम ही तमाशाई। एक दूसरे का तमाशा देखते हैं। वाह। हम ही किरदार, हम ही तमाशाई एक दूसरे का तमाशा देखते हैं। हम एक नातयशुदा दौरानियत तक जज्बात में बहते हैं। वाह। अब बिलाखिर एक दिन अपना अपना मेकअप उतार देते हैं। वाह वाह आदाब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो अहमद हमेश साहब की कोई बस चीज़ आप सुनाने जा रही थी गालबन, लेकिन बहुत जी अच्छी लिखी बिल्कुल। ब्लैक कॉमेडी आपने। जी, उनकी एक नज़्म जो है वो मैंने अभी कुछ दिनों पहले हल्का अरबाब ज़ौक़ में जी। आई थी, वो बता रही हूँ कि मैं आपको वो नज़्म उनकी सुनाऊं। अता करें। बिल्कुल, एक मिनट, मैं आपको वो नज़्म को सुनाती हूँ। उनकी असल में बहुत सी नज़में, अहमद हमीश की बहुत सी नज़में, हमेश नज़में में शायर, जो उनका शेरी मजमूआ आया था हमेश हाँ नज़में, हाँ। उसमें शायर नहीं हो सकी वो नज़्म। लेकिन मैंने वो इनकी नज़में कुछ तो वो चीज़ें जो हैं वो रेख्ता वालों ने तो उनका एक सेक्शन शुरू किया है, मेरी नज़र से गुजरा है इंडिया से, जो उर्दू शायरी की वेबसाइट पर मेरा ख्याल है कि मैंने देखी है। हाँ, लेकिन रेख्ता रेख्ता पे भी वही नज़में हैं ताहिर जो हमेश नज़में में शायर थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक, मगर बहुत सी नज़में मैंने फिर शफ़ून के पुराने शुमारों से या मुख्तलिफ जो पुराने रसायल थे, नक़ूश वगैरह, ठीक 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 है, कुछ नज़में, बल्कि कुछ उनके दोस्तों ने भी इंडिया से, वो उन्होंने भी भेजी कि भाई ये भी तो है हमेशा की नज़्म है। तो इस तरह से मैंने फिर मेरा इरादा ये है कि अब जो नज़में उनकी जो है वो अच्छी खासी नज़में है, तो उसको एक अलग शेरी मजमूआ जाए। हाँ, वेरी गुड। तो उन्हीं में से जो नज़में शामिल, उसी में से एक नज़्म मैं पेश करूँ। ये शऊर में शाया हुई थी ये नज़्म। अच्छा अच्छा। बलराज मिन्ना जो निकालते थे रिसाला, ठीक, उसमें शाया इंडिया से। जी बिल्कुल। जी जी जी। तो मैं उसी में से एक नज़्म आपको सुनानी। इस नज़्म है, एक नज़्म सिर्फ तुम्हारे लिए। जनाब। एक नदी ऐसी भी बहती है वाह, जो तुम्हें शादाब करती है। वाह। एक नदी
ऐसी भी बहती है जो सिर्फ तुम्हें शादाब करती है, तब कोई और नहीं होता, बस एक पेड़ होता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए उगता है। वाह। एक हवा ऐसी भी चलती है जो सिर्फ तुम्हारे बदन से गुजरती है। वाह। एक हवा ऐसी भी चलती जो सिर्फ तुम्हारे बदन से गुजरती है। वाह। तब कोई नहीं होता, बस एक लम्स होता है वाह। जो सिर्फ तुम्हें, तब कोई और नहीं होता, बस एक लम्स होता है जो सिर्फ तुम्हें छूता है। वाह 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 वाह। एक मिट्टी ऐसी भी होती है जो सिर्फ तुम्हारी चाहत बोती है। वाह। एक मिट्टी ऐसी भी होती है जो सिर्फ तुम्हारी चाहत बोती है, तब कोई और नहीं होता, बस एक बीज होता है वाह। जो सिर्फ तुम्हारे लिए फलता है। वाह वाह। एक धूप ऐसी भी चमकती है जो सिर्फ तुम्हारे होठों पर सजती है। वाह। एक धूप ऐसी भी चमकती है जो सिर्फ तुम्हारे होठों पर सजती है। वाह। तब कोई और नहीं होता, बस एक दिन होता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए निकलता है। क्या कहने। एक धूप ऐसी भी चमकती है जो सिर्फ तुम्हारे होठों पर सजती है, तब कोई और नहीं होता, बस एक दिन होता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए निकलता है। वाह वाह। एक आबादी ऐसी भी बसती है जिसमें सिर्फ तुम्हारी सुंदरता रहती है। एक आबादी ऐसी भी बसती है जिसमें सिर्फ तुम्हारी सुंदरता रहती है। वाह। तब कोई और नहीं होता, बस एक मेहरबान दरवाजा होता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए खुलता है। वाह वाह। एक नींद ऐसी भी आती है जो सिर्फ तुम्हें सुलाती है, तब कोई और नहीं होता, बस एक ख्वाब होता है जो सिर्फ तुम्हें बहलाता है। वाह। ख्वाब होता है जो सिर्फ तुम्हें बहलाता है। वाह वाह। एक आवाज ऐसी भी आती है जो सिर्फ तुम्हें बुलाती है। वाह। एक आवाज ऐसी भी आती है जो सिर्फ तुम्हें बुलाती है। वाह वाह। तब कोई और नहीं होता, बस एक पल होता है जो सिर्फ तुम्हें जगाता है। बहुत अच्छा। एक नेकी ऐसी भी की जाती है हाँ हाँ। जो सिर्फ तुम्हारे लिए जन्नत बनाती है। वाह। एक नेकी ऐसी भी की जाती है जो सिर्फ तुम्हारे लिए जन्नत बनाती है, तब कोई और नहीं होता, बस एक लफ्ज होता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा जाता है। वाह। एक उम्र ऐसी भी मिलती है जो सिर्फ तुम्हारे लिए कटती है। एक उम्र ऐसी भी मिलती है जो सिर्फ तुम्हारे लिए कटती है, तब कोई और नहीं होता, बस एक जीवन होता है जो सिर्फ तुम्हारी भेंट चढ़ जाता है। वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ये जी है उनकी तमाम जो 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 ये ना मैं इसलिए भी बड़ी मुनफरिद से मुझे लगी हाँ हाँ। कि जो उनके यहाँ एक आज गुस्सा और बगावत की सूरत रही है ना, उससे बहुत डिफरेंट है। नहीं वो हमारे चौधरी मोहम्मद अली साहब, उनकी मैं अक्सर व बेशतर आपको चीज़ें सुनाता रहता हूँ, तो वो उनका एक शेर मुझे याद आया था इस नज़्म को सुनते हुए कि वो सरासर लम्स की लज्जत से था ना आशना। वाह। वो सरासर लम्स की लज्जत से था ना आशना, लफ्ज़ को छूने से पहले उसके तेवर देखते। वाह वाह। लफ्ज़ को छूने से पहले उसके तेवर देखते। तो वो बाज़ एब्स्ट्रैक्शंस जो हैं उनको लफ्ज़ों में ढालना इतना आसान नहीं होता। अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा वक्त काफ़ी हो गया है, तो अब आप बताइए कि आप इसका इख्तिताम किसी फरमाइशी नज़म पे रखना चाहती हैं या किसी क्लोजिंग गुफ्तगू पे? ऐसा करते हैं जी जी कि एक तो हम हम एक गुफ्तगू तो इस सूरत हाल में करते हैं कि मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, आप अदब की सूरत में आईना अब्सार है जी जी, और में जो ये
का जो की जो उर्दू और पंजाबी दोनों जी जी इस सूरत हाल इसकी वसत हो चुकी है। मुझे याद पड़ता है कि जब तश्कील निकल रहा तो उसी साथ साथ आईने अफसार की भी कुछ फॉर्मेट बन रहा था। जी जी, ऐसा ऐसे ही ही कुछ है ना? ऐसे ही है, ऐसे तो ही मैं है। तो अब ये एक पूरी एक शक्ल निकल आई है, तो इसको आप कहाँ तक इसके लिए क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा इसमें यह है कि एक तो ज़ुबान अदब के साथ एक परले दर्जे की पस्ती लाहक हुई है पिछले एक दो दहाइयों में, और उसको लोग मुंह उठा के ऐसा है। लोगों की तरफ देख रहे हैं, हम अपनी तरफ देख रहे हैं या अपने खुदा की तरफ देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही। हमें दो बहुत बड़ी हकीकतें हैं। मतलब एक ये कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी हकीकत है कि अगर वो हकीकत नहीं है तो फिर मेरी आपकी ये सब भी बकबकी है। और दूसरी बात ये कि हम खुद ज़मीन पे बहुत बड़ी हकीकत हैं। तो अगर जो हमारे नुक्ता नज़र से जो बेहतरीन मेक ओवर करने का, मेकअप करने का, चीज़ों को दोबारा रिवाइव और तजदीद करने का फिनोमिना है, उसमें आपकी ज़मीन पर अपने आप से और अपने इर्द गिर्द संजीदगी और दयानत और अपने रब से इस्तानत, इस कॉम्बिनेशन के साथ हम तब्दीली को देखते हैं। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम फ्यूचर को देखते हैं। इस कॉम्बिनेशन से हम अपना एतमाद और विल पावर जिसे आप लोग कहते हैं वो हम कशीद करते हैं। तो इसी को लेके आगे चल रहे हैं। बाकी रहा सवाल समातों का, रेटिंग का, नाजरीन का और पसंद करने वालों का, तो वो तो जब मैंने, आपको शायद याद होगा कि जब शुरू भी किया था आईना अबसार इस्लामाबाद से, पहली दफ़ा 2001 में छपा था, तो उसमें भी यही कहा था कि हम बैसाखियों से खुदाए रहमान और रहीम की पनाह चाहते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि आज तक बैसाखियों के बगैर ही चलते जा रहे हैं, और आइंदा भी जो है ना खसूमत की या नापसंदीदगी की, हसद की या इस तरह की जितने भी मनफी अनासर हैं, उन बैसाखियों के बगैर अल्लाह ताला चाहे तो आगे चलेंगे। अगली नस्लों को ज़रूरत है जी मेहनत, क्योंकि कोई आसान काम नहीं होता इस तरह से अदब। बाकी तो सोशल सतह पे तो चीजें निकलती रहती है, मगर एक अदब को जिंदगी देना आसान काम नहीं होता। ये तो है। तो ये जिस तो है। उसको एक भरपूर तौर पर लेकर चलना और उसको वो मकबूलियत भी अता करना, बस जो ये कि वो आईना अबसार को मिली है। इसमें कोई शुबा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह ताला का एहसान है, उसका फजल है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यकीनन ये बैसाखियों के बगैर ही एक दीवानगी होती है, ताहिर, एक दीवानगी होती है जो लेके चलती है। बस वो मैंने आपको एक दिन बताया था ना कि देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन। तो वो याराने वतन का जो हाल अहवाल है वो भी हम यहाँ बैठ के बयान करते रहते हैं और अपनी कैफियत भी पेश करते रहते हैं। हाँ, वाह वाह वाह। तो ये मैं तो ये तवक्को और उम्मीद और यकीन रखती हूँ कि ये बहुत कामयाबी से और बहुत उम्दगी से ये सिलसिला चलेगा, और सब एक दूसरे के, हम लोग तो हम साथ हैं, और बिल्कुल वो इसको इसी तरह से बहुत भरपूर तौर पे चलेगा। बिल्कुल। और टीम की सूरत में है, और ये जितना काम कर रहे हैं आप, जितनी उससे कर रहे हैं कि ये जितना हम यहाँ बैठकर उर्दू के सिलसिले में और अपनी जबानों के सिलसिले में, उर्दू और पंजाबी दोनों के सिलसिले में कुछ ना काम नहीं कर रहे होते, वहाँ जब जिस तरह काम होता है, ये खुशी की बात है, खुशाइन बात है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका एंजला। और बल्कि अभी आपने जिक्र किया, अब ये उसका किस हाल में है याराने वतन, मुझे याद आ गई वो ये नज़्म। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मैंने आपको सुनाई थी, और उस वक्त भी आपकी फरमाइश थी कि ये किसी दिन पूरी सुनाऊं, तो पूरी तो ये बहुत यानी तवील नज़्म है और दिल के फफोले फोड़ने वाली नज़्म है। मगर ये भी बात ठीक है कि जो नज़्म के अहले फ़हम हैं उनके लिए भारत ये तोहफ़ा ही है। तो मैं ये करता हूँ कि इसमें से एक दो बंद जो है वो जी मेरी फरमाइश ताहाल बाकी है। आपकी फरमाइश ताहाल बाकी है, मैं उसको पार्शली पूरा कर देता हूँ कि आज जो है वो मैं उसमें से एक आध बंद पेश कर देता हूँ, और बाकी आपसे और नाजरीन से ये वादा कर लेते हैं कि मैं आइंदा के किसी बाब सुखन प्रोग्राम में ये नज़्म पूरी
जो है वो सुना दूंगा इंशाल्लाह। वो बिल्कुल बिल्कुल किस हाल में है याराने वतन। जी जी जी। पूरब से चली पूर्णम पूर्णम बादे रोहो रेहाने वतन, वाह उड़ते वाह उड़ते वाह। पहुंचे पच्छम सुंदर सुंदर मुर्गाने वतन, आहा। बरखा बरखा यादें उमड़ी तूफान तूफान जज्बे उठे, सीने पे बलाएं बरसाने लपके बादो बाराने वतन, क्या कहने ताहिर, क्या आ कहने। बैठ मुसाफिर पास जरा मुझे किस्सा अहले दर्द सुना, उन अहले वफा की बात बता हैं जिनसे खफा सुक्काने वतन, और उनकी सही। जान के दुश्मन हैं जो दीवाने हैं जाने वतन, आहा। ए देश बहुत से उम्दा। आने वाले बता किस हाल में हैं याराने वतन। ऐ देश से आने वाले बता ये किस हाल में है हमारे याराने। जमात अहमदिया के जो चौथे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब हैं, ये उनकी कलाम ताहिर में से सुना रहा हूँ मैं, रेफरेंस के तौर पर बाकी नाजरीन के लिए भी अर्ज़ कर दिया साथ। हम्म, तो फिर आगे एक बंद में लिखते हैं, तू जोरो जफा की नगरी सब्र वफा के देश से आया है हम्म, हम्म, है तुझ पे अया मेरे प्यारों पर गैरों ने सितम जो ढाया है, आंखों में रकम शिकवों की कथा, आहों में बुझे नालों की सदा, वाह। आंखों में रकम शिकवों की कथा, आहों में बुझे नालों की सदा, हम्म, क्या मेरे नाम यही है बता जो तू संदेशे लाया है, क्या कहने। और मेरे महबूबों क्या पर सुबह मसा पड़ती है कैसी कैसी बला, मेरी रूह पे बरसों बीत गए इन अंदेशों का साया है, क्या जुल्म सितम रह जाएंगे अब दुनिया में पहचाने वतन, वाह। ए देश वाह, से वाह। आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन। ऐ देश से आने वाले बता। बस मैं अब साल में है। एक जो बंद और सुना देता हूँ, वो अजीब ही है वैसे, डिक्शन भी देखो और कितनी मजबूती से और कितने उसमें कुव्वत और फोर्स कितनी है। क्या अब भी अवाम वहाँ जब बिगड़े भाग अजाने देते हैं, क्या अब भी अवाम वहाँ जब बिगड़े भाग अजाने देते हैं, सैलाब थपेड़े मारें तो सब जाग अजाने देते हैं, क्या कहने ताहिर, क्या कहने, क्या उम्दा। सैलाब थपेड़े मारें तो सब जाग अजाने देते हैं, क्या अब भी सफ़ेद मीनारों से नफरत की मुनादी होती है, बहुत उम्दा। क्या ताहिर अब बहुत भी उम्दा। सफ़ेद मीनारों से नफरत की मुनादी होती है, धरती के नसीब उजड़ते हैं जब नाग अजाने देते हैं, क्या कहने, क्या कहने। धरती के नसीब उजड़ते हैं जब नाग अजाने देते हैं, बुलबुल को देश निकाला है, कैसी खतरनाक लाइन है, और कैसी धरती के नसीब दोबारा उजड़ते कहीं। हैं जब नाग अजाने देते हैं, अरे भाई वाह। बुलबुल को देश निकाला है और जागो जगन से यारा ने हर समत चमन की मुंडेरों पर काग अजाने देते हैं, भाई क्या कहने। महरूम अजां गर हैं तो फ़कत, महरूम अजां गर हैं तो फ़कत मुर्गाने खुश इल्हाने वतन, ए देश ऐसा से ही। आने वाले बता किस हाल में हैं याराने वतन। तवील नज़म है, इंशाल्लाह मैं फिर किसी वक्त वो पेश कर दूंगा। और प्रोग्राम का वक्त आज फिर हमने शानदार नज़्म, बड़ी शानदार नज़्म है ताहिर ये तो। हाँ नहीं, और इसमें बहुत कोई शक नहीं है, बहुत नज़्म है जानदार ये। और बहुत मजबूत नज़म है माशाल्लाह। हाँ वो बाज़ चीज़ें होती हैं ना, वो जो सबकी मिरास होती हैं, जी। मतलब जी। वो ये नहीं है कि वो इमाम जमात अहमदिया ने लिखी है तो सिर्फ अहमदियों की मुराद। एक ऐसी वो है जिसमें जो उन्होंने जो बात कह रहे हैं कि ये जो दाग दे रहे हैं वो का मतलब ये कैसी कैसी बातें, वो कुछ कितना ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एक मखसूस सूरत हाल है, ये तो एक पूरी सूरत हाल हम सबकी ऐसी सूरत हाल ऐसे ही है, सबका है, ऐसे ही है। और वो जो आपको पता है जो जो साझा है, बल्कि जो ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन एगोनीज हैं वो कॉमन है सारी दुनिया की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कोई फर्क थोड़ी है। तो एंजला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाई प्रोग्राम में, और हमारे नाजरीन को भी मैं गुजारिश कर देता हूँ कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब हम इनको वक्तन फ़वक्तन ज़हमत देते रहा करेंगे, क्योंकि बाब सुखन सिर्फ इंतखाब और नज़में पढ़ के सुनाने तक 6-7 महीने सर्वाइव किया है,
लेकिन अब इसकी एक इंटरेक्टिव शक्ल भी सामने आनी शुरू हुई है। अंजला, आप पहली मेहमान हैं जो हमारे साथ बहुत शुक्रिया था, इसमें शामिल हुई खुशी हैं, हुई है और आपके इंशाल्लाह साथ, बहुत खुशी हुई है मुझे, मेरे लिए एजाज है। अल्लाह खुश रखे आपको। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती रहेगी, और कोशिश करेंगे कि अब आपको वक्तन फ़वक्तन हम ज़हमत दें और लोगों को भी आपके साथ मदऊ करें, ताकि ये सिलसिला जरूर, आगे चलता रहे। फ़ी अमानिल्लाह अंजला, मैं इजाज़त लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह बात होती रहेगी आपसे। अल्लाह अल्लाह। लें जी, आज का इंटरेक्टिव प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद है आपको गुफ्तगू भी और इंतखाब भी और सिलसिला कलाम मुख्तलिफ़ हवालों से पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ये सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखने की कोशिश करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।